नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विश्लेषण देख रहे हैं जो 2025 के लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स बता रहा है जिनमें खैर इस स्रोत के मुताबिक जबरदस्त रिटर्न देने का दम हो सकता है। हाँ, तो देखते हैं कि इस स्रोत में कौन सी कंपनियां हैं और क्या वजह बताई गई है उनको चुनने की। बिल्कुल। देखते हैं कि स्रोत क्या कह रहा है, कौन सी कंपनियां हाईलाइट हुई हैं और क्यों। मतलब ग्रोथ की क्या वजह बताई जा रही है स्रोत में। अच्छा, तो लिस्ट में जो पहला नाम है वो है जेंसोल इंजीनियरिंग। स्रोत कहता है कि ये कंपनी सोलर और ईवी दोनों में ही काम कर रही है। हाँ, दोनों। ईवी लीजिंग भी है, सोलर ईपीसी मतलब वो पूरा शुरू से अंत तक सोलर प्लांट लगाने का काम। और अब तो ये जैसे आपने कहा खुद इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी बनाने लगी हैं। स्रोत तो ये भी कह रहा है कि पिछले 5 सालों में 3000% से ज्यादा रिटर्न दिया इसने। हाँ, ये आंकड़ा तो काफी बड़ा है और स्रोत का मानना है कि इसकी जो संभावनाएं हैं वो सरकारी ग्रीन एनर्जी पॉलिसीज और इसका जो ये मिक्स्ड बिजनेस मॉडल है, ईवी और सोलर एक साथ, ये कॉम्बिनेशन स्रोत को काफी पसंद आ रहा है। अच्छा, तो सोलर की बात हुई और स्रोत का ध्यान विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा पर भी गया है। अगला स्टॉक इसी से जुड़ा है, केपी एनर्जी। केपी एनर्जी। हाँ, स्रोत के हिसाब से ये कंपनी खास तौर पर विंड एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको बनाने में स्पेशलाइज करती है। काफी फोकस काम लगता है। हाँ, और इसमें स्रोत खास तौर पर ये देख रहा है कि कंपनी पर कर्ज कम है, उनके पास ऑर्डर्स अच्छे खासे हैं। अच्छा, और जाहिर है सरकार की जो ग्रीन पॉलिसीज है उनसे से फायदा मिल सकता है। इन्हीं वजहों से स्रोत को लगता है कि इसमें मल्टी बैगर बनने की संभावना है। सही। लिस्ट में तीसरा नाम है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स। स्रोत ये बता रहा है कि इसका आईपीओ तो हाल ही का है पर कंपनी पुरानी है। हाँ, कंपनी पुरानी है। तो उसका अनुभव शायद काम आ सकता है। ये बनाते हैं एनर्जी बचाने वाले उपकरण और ईवी कंपोनेंट्स। तो यहाँ भी वो एनर्जी एफिशिएंसी और ईवी वाला एंगल आ गया। स्रोत के विश्लेषण में ये बात है कि ये विदेशों में एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं। ओके। और इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है, एनर्जी एफिशिएंसी और ईवी वाले पुर्जे, इसको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा माना जा रहा है। ठीक है, अब अगर एनर्जी प्रोडक्शन से थोड़ा हटें तो स्रोत ने एनर्जी के ट्रेडिंग पर भी ध्यान दिया है, IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के जरिए। हाँ, IEX। स्रोत का कहना है कि ये भारत का पहला और सबसे बड़ा पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये तो मतलब बाजार में एक तरह की मोनोपोली जैसी स्थिति हो गई। हाँ, बिल्कुल। स्रोत का तर्क यही है कि जैसे जैसे बिजली की खपत बढ़ेगी, इसका इस्तेमाल भी बढ़ेगा और कमाई भी। स्रोत इस पे जोर दे रहा है कि क्योंकि अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा है तो कंपटीशन का खतरा कम है और यही इसकी मल्टी बैगर क्षमता का मतलब मुख्य आधार बताया गया है। ये थोड़ा अलग है, सीधे उत्पादन में नहीं बल्कि उसके व्यापार में। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, और इस लिस्ट का 5वां और आखिरी स्टॉक है तत्वचिंतन फार्मा केम। तत्वचिंतन। स्रोत के मुताबिक ये स्पेशलिटी केमिकल्स, ग्रीन केमिस्ट्री और फार्मा इंटरमीडिएट्स इन क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रही है। हाँ, स्पेशलिटी केमिकल्स तो वैसे भी काफी चर्चा में रहता है। स्रोत का कहना है कि इंटरनेशनल डिमांड की वजह से इसका मार्जिन और ग्रोथ दोनों मजबूत है। अच्छा। और और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक छिपा हुआ रत्न मतलब हिडन जेम जैसा मान रहा है। तो इस पूरी लिस्ट को अगर हम देखें तो एक पैटर्न तो साफ है। स्रोत का झुकाव ग्रीन एनर्जी की तरफ ज्यादा है, सोलर, विंड, ईवी कंपोनेंट्स। हाँ, वो तो है। फिर एनर्जी ट्रेडिंग है और स्पेशलिटी केमिकल्स। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बार बार सरकारी पॉलिसीज का जिक्र कर रहा है। हाँ, सही। और बढ़ते डोमेस्टिक मार्केट का। ये दिखाता है कि स्रोत के मुताबिक फिलहाल यही सबसे बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स दिख रहे हैं। साथ में मजबूत मार्केट पोजीशन, टेक्निकल एक्सपर्टीज और डिमांड, इन कारणों का भी हवाला दिया गया है। तो ये थी उन 5 कंपनियों की एक झलक जिन्हें ये स्रोत 2025 के लिए मतलब अच्छी संभावना वाले स्टॉक मान रहा है। हाँ, पर ये याद रखना बहुत जरूरी है, जैसा कि स्रोत खुद भी कहता है कि ये सिर्फ एक विश्लेषण है। कोई भी निवेश का फैसला करने से पहले अपनी रिसर्च करना या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। ये बस जानकारी है, सलाह नहीं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये सोचना दिलचस्प है कि स्रोत ने ग्रीन एनर्जी और केमिकल सेक्टर पर इतना जोर क्यों दिया है। क्या ये भविष्य के उन बड़े इकोनॉमिक ट्रेंड्स का कोई संकेत है जिन पर निवेशकों को ध्यान देना चाहिए? सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए।